जहाँ बड़े पैमाने पर रहे आमों के बाग की बात हो या नौरंगाय तालाब की बात हो जहाँ विष्णु जी वामन अवतार में विराजे हैं, या फिर माता अंबिका के स्थान की बात हो, अंबाला की अपनी पहचान और अपनी कहानियां हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ आज़ादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान की अनेक यादें जुड़ी हैं। मैं आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। साथ ही मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों की स्तुति करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक दिन की अभिलाषा, मरण एक दिन का त्योहार, नमन मेरा शतबार। साथियों, 26 जनवरी 1950 का वह दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन केवल भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि हमने उसे अंगीकार और आत्मसात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे, लेकिन हमें संविधान को लाने में 200 साल लगे थे। इन 200 सालों में हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ जाना था, समझा था, तब जाकर संविधान सामने आया था। भारत का संविधान केवल शब्दों में नहीं लिखा गया, बल्कि हमारी सोच को दुनिया के नक्शे पर लिखा गया था। भारत में संविधान है, केवल ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान में भारत बसता है। हमारा संविधान हर एक भारतीय की आत्मा की आवाज है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्हें शंका थी कि भारत रहेगा या नहीं। गणतंत्र के रूप में पिछले 70 सालों में हमने केवल अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी बताया है कि गणतंत्र कैसा होता है। भारत में गणतंत्र केवल व्यवस्था और सोच में ही नहीं, बल्कि हमारे खून में भी है। हरियाणा गीता की धरती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते हमारा मूल मंत्र है। खेती हमारा कर्म, देशभक्ति और राष्ट्र सेवा हमारा धर्म और खेल हमारा जुनून है। और आज यही जुनून दिल्ली में राजपथ पर दिखाई दे रहा है। जब हरियाणा की झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल है, मैं उसकी भी आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे लिए गणतंत्र के मायने केवल कागजों तक या व्यवस्था तक नहीं है। गणतंत्र वो है जिसे जनता महसूस कर सके और जिसमें न केवल उसके लिए काम हो, बल्कि उसकी भागीदारी भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र की इसी भावना के अनुरूप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र दिया है। उनके इस मूल मंत्र पर चलते हुए गत 7.25 सालों में हमने एक एक पल प्रदेश की बेहतरी के लिए लगाया है। हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास किया है। भाइयों बहनों, आज हम जब आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो हमें इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष और गणतंत्र के 72 वर्ष के इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया है। निसंदेह आज़ादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु इस दौरान कई ऐसे अनसुलझे मुद्दे रह गए जो समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में नासूर बनते चले गए। अंततः वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नए संकल्प और मजबूत इरादों के साथ प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा का दायित्व ग्रहण किया। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर न केवल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का काम किया, बल्कि इससे दुनिया भर में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इस साल नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि अब हर साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 24 जनवरी की अपेक्षा नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में
सर्ववंशदानी सिखों के दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनके साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे हमारी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्धसैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। हमने शहीदों के 345 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। इस समय आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अनेक स्थल इस स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी रहे हैं। उन स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनेक परिवारों के वीर सपूतों ने कुर्बानियां दी हैं। महोत्सव के दौरान 15 अगस्त 2023 तक जन भागीदारी के साथ करीब 2000 कार्यक्रम आयोजित करके उन परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव में किसी न किसी प्रकार से अपनी भागीदारी अवश्य करें। हमारा भारतवर्ष विविधताओं से भरा देश है। इन विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना हमें एक सूत्र में पिरोए हुए है। यही हमारे गणतंत्र की मूल भावना है। समान विकास की दिशा में पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं ये हमने स्थापित की हैं। हर जिले की परियोजनाओं की सूची तो बहुत लंबी है, इसलिए कुछ एक का जिक्र आज मैं अवश्य करना चाहूँगा। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 11 पर कार्य जारी है। इनके बन जाने के बाद हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलना हमारा लक्ष्य है। हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोला जा रहा है। सभी जिलों में मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत उद्योगों के मिनी क्लस्टर ये बनाए जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित कर रहे हैं। हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने जन सेवा का दायित्व संभालते ही सुशासन से सेवा का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने की दिशा में अब हम अंत्योदय के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही अंत्योदय है। इस वर्ष को हम अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मेरे लिए गणतंत्र वो नहीं है जिसमें चंद लोग बोलते रहें, जो अपनी बात कह भी नहीं पाता उसकी आवाज बनना, ये मेरे लिए सही मायनों में गणतंत्र है। इसलिए हम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लेकर आए और हम उन लोगों के पास गए जिन्हें हमारी जरूरत थी। यह गणतंत्र है। मेरे लिए पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जिसे सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, जहां सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। असली गणतंत्र अंतिम का उदय है। मेरे लिए अंत्योदय ही गणतंत्र की असली और सच्ची परिभाषा है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जाएगी। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। इस योजना के पहले चरण में 156 स्थानों पर 292 मेले लगाए गए हैं। इन मेलों में 90,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत रोजगार देने में भी इन परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 6,000 रुपया वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों,